स्तुति आराधना और प्रार्थना के अलावा सब कुछ चल रहा है, हर एक गलत चीज वहां पर हो रही है। और यीशु मसीह गुस्सा होता है और वो क्या करता है कि रस्सियों का एक कोड़ा बनाता है, रस्सियों को मिलाकर एक कोड़ा बनाकर जितने भी वहां पर व्यापारी है उनको वहां से हकालने लगता है और सराफे की जो पेड़ियां है वो सब उलट पुलट कर देता है, सब कुछ जैसे एक तरह से बिखेर देता है। और फिर आगे के वचन में लिखा है, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और फिर कबूतर बेचने वाले हैं उनसे कहता है कि ये सारे कबूतर खाने यहाँ से लेके जाओ, आप लोगों ने मेरे पिता के मंदिर को क्या लिखा है, व्यापार का घर बना दिया है। तो प्रियो, आपने देखा होगा कि अगर जो जितने भी लोगों ने नए करार के पहले 4 सुसमाचार पढ़े हैं, वहां पर यीशु मसीह और पिता के बीच में आपने एक सुंदर नाते को देखा है, एक अच्छा ऐसा रिलेशनशिप की यीशु मसीह अपने पिता के प्रति बहुत सेंसिटिव था, बहुत बहुत ज्यादा वो इमोशनल था, संवेदनाशील था। और जब कभी भी पिता की बात आती थी, यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के नाम के लिए खड़ा होता था। इनफैक्ट वो कहता है कि मैं अपनी पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, पिता को जो कुछ भी मैंने करते हुए देखा है मैं वही आपके लिए कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह पिता में था और पिता यीशु मसीह में था, उनका रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा था। और ध्यान रखना, वो पिता का बहुत ज्यादा आदर करता था और जहां कहीं भी उसको ऐसे लगता था कि मेरे पिता का अनादर हो रहा है, मेरे पिता का अपमान हो रहा है, यीशु मसीह वहां पर गुस्सा हो जाता था, यीशु मसीह वहां पर अपने क्रोध को दिखाता था। अब यीशु मसीह ये कहता है कबूतर बेचने वालों को कि तुम यहां से निकल जाओ, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया है, व्यापार का मार्केट प्लेस बना दिया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह इस मंदिर को पिता का, मेरे पिता का घर क्यों कह रहा है। लोग उसको मंदिर करके बोलते थे, लेकिन यीशु मसीह उस मंदिर को मेरे पिता का घर करके संबोधित करता है। और फिर आगे जाके लिखा है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह को देखो, ये उसके पिता के उपस्थिति का स्थान था, वो उसके पिता के पास प्रार्थना करने का स्थान था, वहां पर